सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक और आज हम लोग कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। पहला टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और ये टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो था ना, इसमें कुछ एंगल हमारे मिल गए, जैसे कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये सारे एंगल। अब जब ये एंगल और हमें रेशियो मिलते हैं ना, तो कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें मिलती है, जैसे साइन थीटा की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 90 की, 1090, 1060, इस तरह की वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है और ये जो हमें टेबल है ना, इसको कैसे निकालते हैं और इसे कैसे याद करते हैं, इन सब के बारे में हमने अभी ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना। अगर ये वीडियो कवर कर लोगे तो आपके ये जितने भी आने वाले क्वेश्चन है ना, सब इजीली कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमने लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक बताई कैसे इस टेबल को याद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब यहां पर देखो लिखा हुआ है टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। देखो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक था हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है। अब यहां पर बात कर रहा है टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। सबसे पहले समझो ये टी रेशियोज क्या है। ये टी रेशियोज है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, जो कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में इसको समझा था। इसके फॉर्मूले कैसे आते हैं, इसको याद क्या करना है, कैसे याद करना है, ये सब हम लोगों ने समझा था। तो फिर से एक बार देख लो, यहां पर लिखा है साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू p/h, मतलब इसका फॉर्मूला। कॉस थीटा की वैल्यू b/s, टेन थीटा, कॉस एक्स, सेक, कॉट, ये सब है ना, ये सब हमारे क्या थे, ये थे हमारे टी रेशियोज थे, ठीक है। इसको हम लोग कैसे फाइंड करते थे, ये हम लोग फाइंड करते थे राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से, ठीक है। ये इसके फॉर्मूले हैं। अब इसी के जो अगला टॉपिक है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, वो है टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। अब ये सम पर्टिकुलर एंगल्स की बात कर रहा है कि जो टी रेशियोज है वो कुछ एंगल्स में लगेंगे। जैसे कि हमारे पास जो पहला एंगल है वो है 0 डिग्री, फिर है 30 डिग्री, 45, 60, 90। अगर साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा 0 डिग्री में कितनी वैल्यू होती है, उसकी 0 होती है। कॉस थीटा की 0 डिग्री में कितनी वैल्यू होती है, 1 होती है। और ये वैल्यू कैसे आती है और इसको कैसे याद करना है, ये सब हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो है ना टेबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के लिए, ठीक है। पूरे ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। 45 एंगल की बात करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर बात, किसकी बात कर रहे हैं, 45। देखो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने एंगल है, 5 एंगल है, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं कहाँ से, 45 से। क्लियर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो 45 है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। देखो यहाँ पर ऐसे हम इसको बनाते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। अब इसकी हम लोग नेमिंग कर देते हैं। जैसे हमने बोल दिया ये हमारे पास है B, और इसको बोल दिया ये हमारे पास A है, और इसको बोल दिया ये हमारे पास C है। क्लियर है। अब जो ये हमारा B है ये 90 डिग्री का है। क्या है, ये 90 डिग्री का है। और हमारे पास जो ये है A, ये है 45 डिग्री। किसका है ये, 45 डिग्री। अब कहोगे 45 डिग्री ही क्यों है, 90 डिग्री क्यों नहीं है, 60 क्यों नहीं, क्योंकि भैया अभी हम लोग यहाँ पर बात किसी कर रहे हैं, रेशियोज ऑफ 45 डिग्री एंगल की। ये देखो 45 डिग्री का एंगल है, तो इसकी बात कर रहे तो भैया यही तो लेंगे। आप चाहो तो सी वाले को 45 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, आपकी मर्जी। मगर हम लोग अभी 45 की बात कर रहे हैं, तो 45 एंगल हमने यहाँ पर बना दिया। क्लियर। अब बात आती है कि इसकी साइड की, साइड का हम नाम ले देते हैं, जैसे कि हमने इसको ए बोल दिया। क्लियर। और ओके, ये हमारे पास जैसे है, ये हमारे पास एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी हमारी बेस, और 90 के सामने वाली हमेशा होती है हाइपोटेनस। ये हो गई हमारे पास इसकी साइड के नेम, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, और ये हमारे पास बेस हो गई। क्लियर हो गई। अब मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 2 साइड गिवन है। कौन कौन सी 2 साइड गिवन है, एक साइड तो हमारे पास है ये AB, ठीक है, जो कि हम लोग इसको A बोल देते हैं, और जो दूसरी साइड है वो हमारे पास ये वाली साइड है, जो कि इसको भी हम लोग A बोल देते हैं, ठीक है। ये दोनों हमारी A हैं। अब हमें ये तीसरी साइड नहीं गिवन होती थी, तो हम लोग कैसे यूज़ करते थे, मतलब कैसे फाइंड करते थे, हम लोग फाइंड करते थे इसको किसकी हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, है ना, फाइंड करते थे ना। तो चलो इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं। चलो बहुत अच्छे से समझना ये 45 डिग्री क्या है, इसके कैसे ये सब देखो। अब हम यहाँ पर क्या बताने जा रहे हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 1/√3 कैसे आई, कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 कैसे आई, सॉरी √2 यहाँ पर भी है, 1/√2 कैसे है, यहाँ पर टेन थीटा 1 कैसे है, ये कैसे है, ये सब समझने जा रहे हैं। इसके बाद जब ये याद करने बैठोगे ना, बहुत ईजिली याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पर लेट कर लिया है,
लेट कर लिया है कि जो हमारे पास साइड है ए बी और जो हमारी साइड है सी बी वो दोनों बराबर है हमारे पास किसके, ए के। क्लियर इतनी बात, ये हमने लेट कर लिया है। अब हमें ये तीसरी साइड चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि भैया कि इस ये इक्वल्स टू ये प्लस ये, ठीक है। तो चलो हमारे पास गिवन क्या है, एंगल ए गिवन है जो कि है 45 डिग्री का है। क्लियर बिल्कुल। अब यहाँ पर एंगल ए हमारे पास 45 डिग्री है, हम यूज करने क्या जा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है भैया ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर ए बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा बी सी, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब ए सी हमारे पास क्या है पता नहीं, तो ए सी को हम लोग ए सी स्क्वायर ही करते हैं, और यहाँ पर ए बी हमारे पास क्या है, ए है, ठीक है। तो ए स्क्वायर हो गया और प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास ए स्क्वायर, ये भी हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर लगाए, ए सी में स्क्वायर लगाए, स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट। अब जब ये अंडर रूट आएगा तो ये होगा अंडर रूट 2 और ये a हमारा बाहर आ जाएगा। a बाहर क्यों आ जाएगा, क्योंकि a के ऊपर स्क्वायर लगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो a हमारा बाहर। तो ए सी की वैल्यू जो मिल गई है वो हमें मिल गई √2a मिल गई। क्या मिल गई, √2a मिल गई। क्लियर। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं साइन थीटा की, ठीक है, साइन 45 की। अब जैसे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में पढ़ा था कि जो साइन थीटा होता है इसका फॉर्मूला होता है p/h होता है। क्या होता है, p/h होता है। यही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखेंगे p/h। क्लियर। अब देखो हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, अब इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं कि साइन 45 में क्या होता है, कॉस 45 में क्या होता है, टेन 45 में क्या होता है। अब ये कैसे निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा। तो यहाँ पे लिखा है p/h मतलब परपेंडिकुलर अपॉन h। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, CB है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया CB। क्लियर। और h मतलब क्या, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, CA है हमारे पास, या फिर AC बोलो, तो यहाँ पर लिख दिया हमने CA कर दिया। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर ना जो A है हमारे पास, ये इसको A लिखा, और यहाँ पर क्या है हमारे पास √2a, तो यहाँ लिख दिया √2a कर दिया। अब a से a हमारा कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया, 1/√2 मिल गया। तो ये हो गया साइन 45 का हमारे पास वैल्यू। क्लियर। देखो साइन 45 की वैल्यू क्या थी, साइन ये है 45, ये वैल्यू कितनी थी, 1/√2 आ गई। ठीक है। अभी आगे हम इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे आप ये ईजिली याद कर लोगे, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा। तो ये हो गया 1/√2। क्लियर है। अब इसी तरह हम लोग सारे टी रेशियोज निकालेंगे, cos, tan, cosec, sec, cot, किसकी हेल्प से, ये फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है। तो इसी का ये नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि यही सब यूज हो रहा है इसमें। साइन हमने देखा, अब हम लोग देखते हैं cos। जो cos 45 है ना, देखो अब यहाँ पर 45 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग पर्टिकुलर इस एंगल की बात कर रहे हैं, और ये एंगल हमारा कौन सा है, 45 डिग्री का है, इसलिए। ठीक है। अब यहाँ पर cos 45 है जो, वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है b/h, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस हमारे पास कितना है, ये है ba है, और हाइपोटेनस हमारे पास ca है। ba हमारे पास कितना है, a है, और ca हमारे पास √2a है। तो a से a फिर से कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आ गया 1/√2। गॉट इट। कितना सिंपल है, साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2। अब इसके आगे हम लोग देख लेंगे tan 45, तो tan 45 क्या आता है वो भी देखते हैं। तो यहाँ लिखा हमने tan 45। तो tan जो 45 है, वो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्लियर है। इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारे पास √2/a, और जो बेस है हमारे पास वो है हमारे पास a। तो a से a कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया, √2 मिल गया। ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर ना p है, p क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर हमारे पास a है, ये गलती से हमने हाइपोटेनस लिख दिया। ठीक है। तो ये a/a हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ हमें 1 मिलेगा। ठीक है। और कुछ नहीं, क्या मिलने वाला है हमें, यहाँ पर 1 मिलने वाला है। क्लियर इतनी बात। अब tan 45 हो गया। अब tan के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर cosec कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा cosec। cosec 45 जो है ना, cosec 45 वो उसका क्या फॉर्मूला होता है, cosec 45 मतलब cosec थीटा का फॉर्मूला होता है h/p, मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर हाइपोटेनस हमारे पास √2a है, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, a है, तो a से a कैंसिल, तो ये कितना आ गया, √2 आ गया। क्लियर। cosec ये आ गया। अब यहाँ पर cosec है, अब आएगा यहाँ पर sec। अब यहाँ पर sec की बात कर लेते हैं, तो sec 45 हमें यहाँ पर कितना मिलने वाला है, पहले तो sec थीटा का फॉर्मूला लिखो। sec थीटा का फॉर्मूला होता है h/b, हाइपोटेनस अपॉन b। h हमारे पास √2a है, और b मतलब बेस हमारे पास a है, √2 से सॉरी a से a कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास √2। क्लियर। अब ये sec हो गया। sec के बाद आएगा यहाँ पर cot।
और कॉट 45 का जो वैल्यू होती है वो होती है सबसे पहले बेस अपॉन परपेंडिकुलर करो। बेस हमारे पास कितना a है, परपेंडिकुलर हमारे पास a है, a से a कैंसिल, ये हो गया 1। अब देखो साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, टेन 45 1, कॉसेक 45 √2, कॉसेक 45 √2 और यहाँ पर हमारे पास कॉट 45 1। ये सारी वैल्यू आ गई। देखो ये पूरी टेबल है ना, इस टेबल में 45 देखो कितना है यहाँ पर, कॉस की बात करें 1/√2, कॉसेक 1/2, टेन 1, कॉस सॉरी ये कॉस था, टेन था, कॉसेक यहाँ पर है, सेक यहाँ पर है, कॉट यहाँ पर है, ठीक है। देखो 1√2 1/√2 1/√2 ये आ रहा है ना, कितना सिंपल है। चलो ये समझ में आ गया। अब तो ये हो गया 45 डिग्री के, ठीक है। अब हमारे पास बहुत सारे हैं जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, अभी ये सब है ना। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री वाले एंगल्स की। तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होते हैं जिसकी तीनों साइडें आपस में इक्वल है। जैसे अगर हम बोलते हैं ये हमारी 2 है, 2a है, तो ये भी हमारी क्या होगी? 2a होगी। अगर ये दोनों 2 हैं तो ये भी हमारी 2a ही होगी, क्योंकि तीनों साइडें सेम होती हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में। अब हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पर ये बन गया 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब जब परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ तो किस लाइन पे हुआ भाई? BC पे हुआ। तो BC हमारी क्या होगी? आपस में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। जितना पार्ट ये होगा और उतना ही ये होगा, हाफ हाफ डिवाइड हो जाती है। ये पूरी अगर हमारी 2 है तो ये हमारी क्या हो जाएगी? A हो जाएगी और ये हो जाएगी हमारे पास A। तो A प्लस A क्या बन जाएगा? 2A बन जाएगा। क्लियर इतनी बात? अब यहाँ पर बात आती है कि हमारा जो एंगल होगा ये वाला, ये होगा 60 डिग्री का और ये जो ऊपर वाला एंगल होगा ये होगा 30 डिग्री का। अब क्यों? क्योंकि अगर इस पूरे को मिला दोगे भैया तो ये बन जाएगा 60, मगर हम लोग सिर्फ अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं इस वाले एंगल की, हाफ की। तो ये है हमारा यहाँ पर 30 डिग्री। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है? हमें 60 डिग्री और 30 डिग्री एंगल पे बात करनी है। तो यहाँ पर ध्यान से जो जो हमने किया है उसको लिख लेते हैं। तो पहले हमने क्या किया भैया? एक ड्रॉ कर दिया है परपेंडिकुलर, तो हमने ड्रॉ किया है ना, तो इसको लिखा हमने यहाँ पर ड्रॉ, ठीक है। देखो समझना है ये आपको, ठीक है, ये सब करना नहीं है, इसको समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि आप ये इजीली कर पाओ, ठीक है। ये पता तो चले कि ये वैल्यू आई कैसे, इसको रट के बैठ भी गए तो क्या क्या फ़ायदा बताओ, जब हमें ये पता ही नहीं ये सब बना कैसे, इसका कैसे काम होता है, यूज़ होता है। तो इसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, बेसिक समझो ये, ठीक है। तो हमने यहाँ किया ड्रॉ AD, क्या हुआ यहाँ पर हमारे पास? D हम लोग बोल देंगे इसको, ठीक है। तो ड्रॉ AD परपेंडिकुलर किससे है भैया? BC के। अब जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमारे पास ये जो एंगल मिल गया है, एंगल ADB, ADB, A ये है, D ये है, B है, ये एंगल हमारा किसका हो गया भैया? ये हो गया 90 डिग्री का। अब ये 90 डिग्री का हो गया तो एंगल B हमारा कितना है भैया? ये है 60 डिग्री का। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल AB, एंगल AB और ये हो गया D, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखो यहाँ पर ये वाला एंगल जो है हमारे पास BAD, यहाँ लिख दिया एंगल B, ये कर दिया A और ये D, ये है हमारे पास 30 डिग्री। 90 60 30 क्लियर है? अगर ध्यान से देखो, अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें, हमें ये साइड पता है। अगर हम मान लेते हैं हमारे पास ये वाला एक ट्रायंगल है, इतना पार्ट लेते हैं ये वाला, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे पास ये साइड पता है, ये साइड पता है, मगर ये वाली साइड हमें पता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर यूज़ कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम, ताकि हमें ये वाली साइड मिल जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास क्या है? यहाँ पर है AB², ठीक है, AB² हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना? ये हो जाएगा AD² और यहाँ पर प्लस हो जाएगा BD², ठीक है। अब यहाँ पर जो AB² है वो 2A है, 2A का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा AD, ये हमें पता नहीं तो AD को AD ही लिखा, और यहाँ पर है हमारे पास BD, BD हमारे पास कितना है? A² है। क्लियर? अब 2A का स्क्वायर मतलब क्या हुआ? 4A², और यहाँ पर A² है, A² यहाँ पर प्लस का इधर आ जाएगा -A² हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर है हमारे पास AD²। अब इसको माइनस कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 3A², यहाँ पर स्क्वायर है, हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AD। अब AD आ गया हमारे पास, देखो स्क्वायर है यहाँ पर और अंडर रूट लगाए तो यहाँ पर आएगा √3 और ये A बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास AD। क्लियर इतनी बात? तो AD की वैल्यू हमें क्या मिल गई? √3A मिल गई, तो यहाँ लिख दिया √3A।
अब हम लोग बात करते हैं इसके एंगल्स की, ठीक है। देखो ये साइड हमने निकाल लिया है, अब हम लोग इसकी बात करते हैं एंगल की। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं साइन 60 डिग्री। किसकी? साइन 60 डिग्री। देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला यहाँ पर आओ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में, देखो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। देखो साइन 60 हो, साइन 90 हो, 45 हो, 30 हो या फिर 0 हो, सब में फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, बस चेंज क्या होगा, उसका जो भी हमारे पास दिया हुआ होगा, क्या? इसका एंगल, जैसे 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, 45 डिग्री का, ये, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा की बात करें तो यहाँ पर p/h है, तो यहाँ पर p/ हमने h लिखा। अब देखो यहाँ पर p/h है, अब हमें किसके अकॉर्डिंग देखना है बताओ? हमें 60 डिग्री के अकॉर्डिंग देखना है या 30 डिग्री के अकॉर्डिंग देखना है? हमको देखना है 60 डिग्री के, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं 60 डिग्री। अगर हम 60 डिग्री के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसके सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर, बगल वाली साइड जो नीचे है ये वाली a, ये हो जाएगी बेस, और ये जो साइड है ये हो जाएगी हमारी हाइपोटेनस। 90 के सामने देखो ये 90 सामने हाइपोटेनस। क्लियर इतनी बात? तो देखो अब ये कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा है p/h, परपेंडिकुलर अपॉन h। परपेंडिकुलर यहाँ पर AD है तो हमने यहाँ पर लिख दिया AD, ठीक है। और h हमारे पास हाइपोटेनस है यहाँ पर AB, तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया हमने AB कर दिया। क्लियर इतनी बात? अब AD हमारे पास क्या है? AD हमारे पास देखो है √3a, √3a है, और जो AB है हमारे पास वो 2a है। क्या है? 2a है। तो a से a कैंसिल, हमें क्या मिल गया? √3/2 मिल गया। क्लियर इतनी बात? ये तो हो गई साइन 60 की बात। अब हम लोग इसी तरह बात करते हैं cos 60 की। किसकी? cos, यहाँ पे लिखा cos, ये हो गया हमारे पास 60। अब cos का फॉर्मूला क्या होता है? cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब बेस यहाँ पर कितना है भैया? बेस देख लो यहाँ पर a है, जो कि देखो db है ना, या फिर bd बोलो, a है। हाइपोटेनस हमारे पास कितना है? 2a है, तो यहाँ लिखा a अपॉन 2a। तो a से a हमारा कैंसिल, यहाँ पर आ गया 1/2, ये इसका फॉर्मूला बन गया। cos 60 हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्या लिख ले सकते हैं? अब साइन cos अब आ जाएगा हमारे पास 10, तो यहाँ पर tan 60 हो गया। अब 10 का फॉर्मूला क्या होता है? 10 होता है p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये परपेंडिकुलर भैया हमारे पास √3a है, तो यहाँ लिखा √3a, और बेस हमारे पास a, तो a से a कैंसिल, और यहाँ पर आ गया √3। क्लियर? अब यहाँ पर 10 हो गया हमारे पास। अब आते हैं यहाँ पर cos ये हो जाएगा हमारे पास cos हो जाएगा 60 डिग्री। cos का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है हमारे पास h हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर? परपेंडिकुलर। अब h क्या है भैया? यहाँ पर 2a है, और परपेंडिकुलर हमारे पास √3a है। a से a कैंसिल, बचा क्या भैया? 2/√3। क्लियर हो गया? अब cosec हो गया हमारे पास, अब बचा हमारे पास sec। तो sec 60 डिग्री की बात करें तो sec का फॉर्मूला क्या होता है? ये h अपॉन हमारे पास होता है b, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। अब देखो हाइपोटेनस हमारे पास 2a है, और बेस हमारे पास कितना है? बेस हमारे पास a है, तो a से a कैंसिल, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। क्लियर है? sec हो गया, cosec हो गया, tan हो गया, और cos हो गया, sec, और लास्ट में क्या बचेगा? cot। अब जो cot है, cot 60 की मतलब cot का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस हमारे पास a है, परपेंडिकुलर हमारे पास √3a है, तो ये √3 है, a से a कैंसिल, यहाँ पर आ गया 1/√3। तो देखो अब मैच कर लेना। अब यहाँ पर देखो हमारे पास है 60 डिग्री की बात करें ना, हमने 60 निकाला है, तो 60 में √3/2, √3/2, 1/2, 1/2, √3, 2/√3, 2, 1/√3, 2/√3, 2, 1/√3। देखो आ रहा ना, ये कैसे आया? बिल्कुल इस तरह से आया, बिल्कुल सिंपल है ना, समझ सकते हो आप इसको, ठीक है। इसको देखो बहुत ज़्यादा डीपली नहीं लेना है, मगर बिल्कुल अच्छे से समझना है, ताकि जब क्वेश्चन करो ना तो आपको पता हो कि ये सब कैसे हो रहा है। क्लियर है? अब तो हमने 60 की बात कर ली है, अब बात हम लोग करेंगे 30 की। 30 की भी हम लोग इसी फिगर में बात कर लेते हैं, मगर इसमें एक कंडीशन है। जब हम लोग 30 की बात करेंगे ना भाई, तो यहाँ पर ना हमारे जो हाइपोटेनस है वो सेम रहेगा, मगर परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों साइड हमारी बदल जाएंगी। क्यों बदल जाएंगी? क्योंकि ये एंगल हमारा बदल रहा है। अब इस एंगल के सामने ये साइड पड़ रही है, तो ये हमारे पास बेस से बन जाएगी परपेंडिकुलर, और इसके बगल वाली साइड ये हो गई अब, तो ये परपेंडिकुलर से हो गई बेस।
क्लियर। जैसे एंगल हमने ये लिया था तो ये परपेंडिकुलर इसके सामने वाली, अब हम लोग एंगल ये वाला ले रहे हैं 30 डिग्री वाला, तो इसके सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर हो गई और ये हमारा बेस हो गया, समझ गया। तो चलो अब इसकी बात करते हैं 30 की, तो यहाँ पर जो लिख देते हैं टी रेशियो, यहाँ लिख दिया हमने टी रेशियो ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। ऊपर हमने बात क्या किया था 60 की, इसमें 60 की थी, अब हम 30 करने जा रहे हैं, फिगर हमारा वही रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा। साइन का फॉर्मूला पता है क्या होता है भैया, रट लो साइन का फॉर्मूला। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। हमने ना क्या हुआ था, जो पिछली वीडियो बनाई थी इंट्रोडक्शन, उसमें एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी ये फॉर्मूले रटने की। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना टी रेशियो का, पूरा खेल पूरा इसी का है, यहीं से बेसिक शुरू होता है और इसको बताया था हमने कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखो और हमने कैसे बताया था, 2-3 सेकंड की वो चीज़ है, आप इसको अच्छे समझ लोगे तो काम हो जाएगा, याद भी नहीं करना पड़ेगा, इतना ईजी है। अब देखो यहाँ पर अगर हमने 30 माना तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया था, ठीक है। परपेंडिकुलर ये हमारे पास ए है और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, √3a है, ठीक है। हाइपोटेनस सॉरी ये तो बेस हो गया, हाइपोटेनस ये है 2a, तो ये हो जाएगा 2a, ए से ए कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, क्लियर है। साइन हो गया। अब कॉस की बात कर लेते हैं, तो जो कॉस है ना, ओके 30 थीटा की जगह पे यहाँ पर हम लिखेंगे 30 और यहाँ पर भी लिखेंगे 30। अब यहाँ पर है ना जो 30 है ना, सॉरी कॉस का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस हमारे पास कितना है भैया, बेस है हमारे पास a और हाइपोटेनस है 2a, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ओके बेस हमारे पास, एक मिनट कंफ्यूजन हो गई फिर से, देखो बेस हमारे पास क्या है, √3a है, क्या है √3a, और यहाँ पर जो हाइपोटेनस है वो 2a है, तो 2a, तो a से a कैंसिल, क्या बचा हमारे पास √3/2, क्लियर। कॉस साइन हो गया, कॉस हो गया, ठीक, साइन कॉस। अब बात करते हैं tan 30 की, तो यहाँ पर हो गया 10 और ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री। अब 10 है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हो जाता है यहाँ पर बेस। अब परपेंडिकुलर इसमें क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे पास a, तो यहाँ पर हमने लिख दिया a, ठीक है, और बेस हमारे पास है √3a है, तो √3a कर दिया, a से a हमारा ये कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया 1/√3, 1 ये हो गया √3, क्लियर है। ये हो गया साइन, कॉस 10 हो गया, ये हो गया हमारे पास कॉसेक, ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री। कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, h हाइपोटेनस अपॉन यहाँ पर होता है क्या, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस हमारे पास क्या है भैया, यहाँ पर देखो हाइपोटेनस है 2a, परपेंडिकुलर a है, तो यहाँ पे लिखा हमने 2a/a, a से a हमारा कैंसिल, बचा 2, ठीक है। कॉसेक हो गया। अब क्या है हमारे पास, सेक है, तो यहाँ पर कर दिया हमने सेक 30। सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन होता है बेस, हाइपोटेनस हमारे पास है 2a और बेस है हमारे पास √3a, तो a से a कैंसिल, फिर से आ गया हमारे पास 2√3, क्लियर हो गया, सेक हो गया। अब लास्ट में हमारे पास बचेगा कॉट, तो यहाँ पर हम लोग कॉट 30 की बात करते हैं। तो जो कॉट 30 दिख रहा है ना, कॉट 30 की जो वैल्यू होती है, जो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस होता है √3a और जो परपेंडिकुलर होता है वो a होता है, तो a से a कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा √3, क्लियर है। ये √3 आ गया, 2/√3, 2, 1/√3 और √3/2। अब अपने पास जो टेबल है ना, इस टेबल को देख लो, देखो 30 1/2, √3/2, देखो 1/2, √3/2, 1/√3, 2, 2/√3 और √3, ठीक है। अब इसको याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी, मगर 2 मिनट ये सब कुछ समझ लो कैसे हो रहा है, उसके बाद इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इतनी बात देखो क्लियर हो गई। ये हो गया टी रेशियोस ऑफ 30 डिग्री। हमने 30 डिग्री देखा, 60 डिग्री देखा, 45 डिग्री देखा। अब हमारे पास बच क्या रहा है, अब हमारे पास बच रहा है 0 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। अब 0 डिग्री और 90 डिग्री में कुछ चीज़ें हमारी फिक्स्ड होती हैं, ये यूनिवर्सल है, ये सब चीज़ें हमारी यूनिवर्सल है, तो उसको एक बार हम लोग यहाँ पर देख लें। तो यहाँ पर ना हम लोग अब बात करते हैं टी रेशियो ऑफ 0 डिग्री की, ठीक है। चलो इसको हम पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पर ना ध्यान से देखो 0 डिग्री, अभी हमने ये सब फिर से लिख लिया अच्छे से, ताकि हम यहाँ पर लिखें और टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो जब 0 डिग्री की बात होगी ना, तो यहाँ पर भैया पहले से डिफाइन है कि साइन थीटा हमारा क्या होगा, साइन 0 डिग्री हमारा क्या होगा, हमेशा 0 होगा, क्या होगा 0। अब यहाँ पर कॉस 0 डिग्री, कॉस क्या होगा हमारे पास 1 हो जाएगा, और जब यहाँ पर 10 की बात होगी ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
और यहाँ पर जो सेक होगा ना इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और जो कॉसेक है और कॉट है ये नॉट डिफाइंड है, ये डिफाइंड ही नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस साइन की है, कॉस की है, टेन की है और सेक की है 0 1 0 1। क्लियर इतनी बात। अब इसी तरह हम लोग 90 डिग्री पे आ जाते हैं। तो जो 90 डिग्री वाला है ना इसमें हमारे पास साइन की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और जो कॉस की होती है वो 0 होती है, और यहाँ पर जो कॉसेक है ना ये कॉसेक की हमारे पास हो जाएगी 1, और यहाँ पर हमारे पास जो कॉट है ये हो जाएगी हमारे पास 0। और इसमें भी जो टेन 90 डिग्री होता है और सेक 90 डिग्री होती है इसकी भी वैल्यू नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ध्यान समझना, ये चीज़ हो गई कॉस 0 सॉरी साइन 0 डिग्री 0, कॉस 1 है, टेन 0 है, सेक 1 है, और ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री वाला। बस इतनी चीज़ समझना है आपको। अब हम लोग आते हैं अपने इस टेबल में। अब यहाँ पर ना हम लोग इस टेबल को याद करने की शॉर्ट ट्रिक समझते हैं, बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन थीटा को याद कर लेना। 0 डिग्री में 0 होता है, 30 में 1/2 होता है, 45 में 1/√2 होता है, 60 में √3/2 होता है, 90 में 1 होता है। क्लियर इतनी बात। अब उसी तरह किस में आ जाओ, कॉस थीटा में। कॉस थीटा में साइन का जस्ट उल्टा कर दो। जैसे यहाँ पर 1 है ना तो 1 ऊपर लिख दो, यहाँ पर √3/2 है ना √3/2 यहाँ लिख दो, और ये 1/2 है 1/√2 है ना यहाँ पर 1/√2 कर दिया, 1/2 यहाँ पर 1/2 यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर। क्लियर हो गए, इसी का उल्टा लिखते चले गए। अब यहाँ पर जो टेन थीटा है ना उसमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। 0 में 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/√2 डिवाइड √3/2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करोगे 1/√2 कैंसिल करोगे 1 आ जाएगा। अब √3/2 है 1/2 है तो इसको 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या 2 सॉरी √3 बचेगा। अब 1 है 0 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा, इन्फिनाइट आएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर बात करते हैं कॉसेक, सेक और कॉट की। अब यहाँ पर हम लोग कॉसेक की बात कर लेते हैं। तो कॉसेक ना हमारा साइन का उल्टा हो जाएगा, 0 का उल्टा हो जाएगा, इन्फिनाइट नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब 1/2 लिखा है 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इसका उल्टा कर दो तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर है 1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा तो √2 आ जाएगा, और ये √3 हमारा नीचे चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा, 1 का हमारा 1 ही रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास कॉसेक का। अब बात आती है सेक की। तो सेक हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा हमारे पास कॉस का उल्टा। देखो 1 का 1 ही रहता है, √3/2 है ना इसका उल्टा कर दो 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/2 है ना इसका उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर 1/2 है इसका उल्टा कर दो तो 2 ऊपर चला जाएगा, और 0 का उल्टा करोगे तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कॉट की। तो जो कॉट होता है वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/√3 का उल्टा √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, √3 का उल्टा कर दो तो भैया √3 तो ये 1/√3 हो जाएगा, और नॉट डिफाइन का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये थी हमारी शॉर्ट ट्रिक, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। तो आपको इसी तरह याद करना, बस एक बार साइन थीटा को याद कर लो, इसका उल्टा कर दो ये, इसका इन दोनों का डिवाइड कर दोगे तो ये, फिर कॉसेक की बात करोगे, कॉसेक इसका बिल्कुल जस्ट उल्टा हो जाएगा, 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, 1/2 का 2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, सेक हमारा कॉस का उल्टा हो जाएगा, और कॉट हमारा 10 का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ किसकी वैल्यू याद रखनी है, साइन थीटा की। तो इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इसके हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे। पहले तो RS अग्रवाल के सॉल्व करेंगे, फिर इसके साथ जो हमारे पास NCERT की एक्सरसाइज 8.2 है ना उसको ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बाय बाय, टाटा, टेक केयर और अपना ध्यान रखना।